नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन, हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? तो इसी प्रश्न के उत्तर आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख सकते हो, भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक नींव, सांस्कृतिक जड़ें और भविष्य की राह। अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें तो लोकतंत्र की संवैधानिक नींव, इसमें यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है शांतिपूर्वक परिवर्तन। भारत में सत्ता परिवर्तन स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी चुनाव के माध्यम से होता है, ना कि बल के प्रयोग से। दूसरा, संवैधानिक आदर्श। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह हमारा संवैधानिक आदर्श है। तीसरा, जीवन जीने का तरीका। लोकतंत्र केवल राजनीति नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जीवन आदर्श है। उदाहरण के लिए यहाँ देखा रखा है कि 2014 से 2019 के चुनाव में शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण हुआ, जिसमें लोगों ने मत देकर अपने आने वाले भावी नेता को चुना। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसकी सांस्कृतिक जड़ें और संवाद की परंपरा। तो लोकतंत्र हमारे सांस्कृतिक जड़ों से ही जुड़ा हुआ है। हम संवाद करके समस्याओं का हल करते हैं। इसमें पहला बता रखा है बहस की परंपरा। वैदिक काल से ही भारत में बहस और चर्चा लोकतंत्र का आधार रही है। दूसरा बता रखा है संवाद आधारित शास्त्र। तो भगवत गीता जैसे ग्रंथ संवाद और तर्क वितर्क जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा बता रखा ज्ञान से विजय। शंकराचार्य ने शास्त्रों से नहीं बल्कि तर्क और संवाद से विरोधियों पर जीत हासिल करी थी। लोकतंत्र में भी ज़्यादातर यही होता है। संसद में तर्क वितर्क होता है किसी भी कानून को लागू करने से पहले या उसको बनाने से पहले। तीसरा दिखा रखा है बहुलता और सहिष्णुता, विविधता को पोषण। हमारा भारत आपको पता ही होगा दोस्तों कि कितना विविधता भरा है। चाहे भाषा की बात ले लो, धर्म के आधार पर ले लो, सांस्कृतिक विविधता काफ़ी सारी हैं। तो सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रति सम्मान भारतीय परंपरा का हिस्सा है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष जड़ें। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है एक सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अगला, सामाजिक सद्भाव की हम बात करें तो प्राचीन काल से ही यहूदी, पारसी, ईसाई समुदायों का शांतिपूर्वक सहअस्तित्व रहा है हमारे भारत में। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सामाजिक लोकतंत्र में त्रिमूर्ति हमारे यहाँ पर है। राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक आधार के बिना नहीं टिक सकता। तो यहाँ पर हमारे यहाँ त्रिमूर्ति, पहला क्या है स्वतंत्रता, जिसको लिबर्टी कहते हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों के वर्चस्व को जन्म देगी, तो इसलिए दूसरा पॉइंट समानता भी हमने ऐड कर रखा है। इक्वालिटी, स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं भीतरी रूप से। तीसरा अगर हम बात करें बंधुत्वता, भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता को लागू करने के लिए पुलिस बल की जरूरत होगी, मतलब जबरदस्ती करवाना। पांचवा पॉइंट है न्याय सुनिश्चित करना, वंचितों का उत्थान। वंचित कौन? वो वर्ग जिनको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं। पहला पॉइंट बता रखा संविधान का लक्ष्य, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना, यह हमारे संविधान का लक्ष्य है। दूसरा, सामाजिक न्याय, दलित और वंचित वर्गों की पीड़ा कम करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना। तीसरे पॉइंट की बात करें तो पूरक भूमिका, सामाजिक न्याय और समानता एक दूसरे को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जो है वो सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। छठा यहाँ दे रखा है मौलिक अधिकारों की गारंटी। तो लोकतंत्र हमारे देश में आम नागरिकों को, सभी को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसा कि आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। यहाँ फर्स्ट बता रखा है इसका क्या मतलब है, सर्वांगीण विकास। भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये अधिकार अनिवार्य है। मतलब किसी के अगर भौतिक विकास करना है, बौद्धिक विकास करना है या अपना आध्यात्मिक विकास करना है तो उसके लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो मनमानी पर रोक। यह अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी, राज्य मतलब यहाँ पर सरकार से अर्थ है, कि मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें संवैधानिक उपचार, तो जैसा आपको पता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला पॉइंट है सातवां लोकतांत्रिक लचीलापन और स्थिरता। तो इसमें अगर हम पहले यहाँ देखें तो भारतीय लोकतंत्र की हम बात करें,
इसमें क्या है, संस्थागत जांच और सहमति से झटके लेने की क्षमता। झटके लेने का अर्थात यहाँ पर बदलाव है। दूसरा, पार्टी परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद स्थिरता। यहाँ पर पार्टी परिवर्तित होती रहती है हर 5 साल इलेक्शन के बाद, क्षेत्रीय संघर्ष भी होते हैं पर स्थिरता मौजूद रहती है। तीसरा, सेना राजनीति से बाहर और स्वतंत्र प्रेस। हमारी सेना राजनीति से दूर है और हमारी जो प्रेस है वो भी स्वतंत्र है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसकी तानाशाह से तुलना करें तो शानदार आर्थिक उछाल ला सकती है जैसे कि चीन। दूसरा, गहरे संकट, डीप ब्रस्ट और अस्थिरता का खतरा अधिक होता है ऐसे में। तीसरा, अनुमानित विकास पथ का अभाव। आठवां अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर शासन। लोकतंत्र आपके जमीनी स्तर के शासन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर हम पहले बात करें विकेंद्रीकरण का महत्व दिखा रखा है। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का अलग अलग भागों में बटा होना। पहला इसमें बता रखा है भागीदारी। पंचायती राज का उद्देश्य विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है, मतलब विकास में जन भागीदारी मतलब जनता की भागीदारी। दूसरा, प्रशासनिक स्वायत्तता। स्थानीय निकाय सेवाओं के वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत, नगर पालिका। कानूनी मान्यता की बात करें तो 73वें और 74वें संशोधन जो कि 1992 में लागू हुआ था, इससे इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम 9वें पॉइंट की तरफ चले तो वैश्विक भूमिका और तकनीकी प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पर हम यूज़ करते हैं उसका भी लोकतांत्रिकरण हो रखा है, जैसे कि इसमें बता रखा है। विश्व नेतृत्व। भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के लिए अपनी लोकतांत्रिक साख का उपयोग कर रहा है। दूसरा, डिजिटल समावेश। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई ने भ्रष्टाचार कम किया है। तीसरा, इंडिया टेक। आधार और यूपीआई ने वित्तीय सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई है। अब हम अगर लास्ट पॉइंट पे आए तो लोकतंत्र का संरक्षण। तो संवैधानिक तरीके की बात करें, खूनी क्रांति या असंवैधानिक तरीकों को त्यागना चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर किसी प्रकार का विद्रोह जिसमें कि खून खराबा हो सके, कोई असंवैधानिक काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे लोकतंत्र को खतरा हो। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें मजबूती के लिए, तो संस्थानों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना आवश्यक है। यहाँ पर हमारे बी.आर. अम्बेडकर जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इन्होंने कुछ कोट कर रखा है, पढ़ते हैं एक बारी। इसमें बता रखा है राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है। मतलब राजनीति में हमें किसी भी नेता की भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है कि वो तानाशाही की ओर ले जाती है। शासन मतलब लोकतंत्र का खंडन हो सकता है वहाँ पर। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था। तो स्टूडेंट, ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स या आपकी नॉलेज को ग्रोथ करने वाली इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।